आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विश्व स्वास्थ्य दिवस, सरहुल और आजादी का अमृत महोत्सव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 12 से 14 वर्ष के बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को झारखंड समेत पूरे देश में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आम लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संगठनों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रस्तुत है विश्व स्वास्थ्य दिवस के महत्व पर एक रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा इस खास दिन पर वैश्विक स्वास्थ्य और इससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN की स्पेशलिस्ट एजेंसी है। WHO की अगुवाई में स्वास्थ्य के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण, प्रदूषण और कई खतरनाक बीमारियों से जूझ रही है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य यानी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ है। WHO की माने तो दुनिया भर में हर साल 13 मिलियन से अधिक मौतें पर्यावरण से जुड़े ऐसे कारणों से होती हैं जिन्हें टाला जा सकता है। इसमें जलवायु संकट शामिल है, जो मानवता के सामने सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। आपको बता दें कि WHO दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लीडरशिप प्रदान करने, हेल्थ रिसर्च एजेंडे को आकार देने, नियम और मानक तय करने, एविडेंस बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट देने और हेल्थ से जुड़े रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में योग कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लोगों को योगाभ्यास कराया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग पूरे विश्व के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। योग हमारी प्राचीनतम जीवन पद्धति है और योग के द्वारा तन मन स्वस्थ हो, निरोगी काया हो। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में योग अभ्यास रखा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा, एक पहल की और उनकी पहल पर आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग इस विश्वव्यापी स्वीकृति बनने की पहल में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। 4 अप्रैल को झारखंड का राजकीय पर्व सरहुल धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी रांची के सिरमटोली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय द्वारा गीत और नृत्य का मनमोहक कार्यक्रम पेश किया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से उबरने के बाद अब हम सभी अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सजग हो रहे हैं। एक लंबे समय के बाद वैश्विक महामारी से गुजरते हुए हम लोग अब पुनः अपनी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के लिए जुटना प्रारंभ कर चुके हैं। अलग अलग जगहों से आज का सतगुरु पर्व का गवाह बनने के लिए, चाहे वो गांव में हो, मोहल्ले में हो, टोले में हो, लोग तैयारी कर रहे हैं। कई जगह से नाच गान के साथ झांकिया जुलूस के रूप में आज यहाँ सिरमटोली के इस पावन धरती पर का पहुंचना प्रारंभ होगा। तो ये कहीं ना कहीं सच दिखता है कि हमारे अगुआ सहयोगी लोग रहे, हमारे मार्गदर्शक लोग रहे। जैसे डॉक्टर रामदयाल मंगा जी का कहना था कि हम आदिवासियों का बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। और इससे ये झलकता है कि कहीं ना कहीं ये समाज आज भी द्वेष, घृणा से कोसों दूर है। गांव के लोग, शहर के लोग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले लोग, गरीब हो, पैसे वाले हो, सभी लोग आज इस सरहुल में उपस्थित होकर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हम आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से जुड़े हर चीजों के प्रति जो संवेदनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है, आदिवासी सबसे ही ये बात जाना जा सकता है। मानव सभ्यता में अगर कहा जाए कि कोई भी चीजें हमें दिखती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जड़ें मिलती हैं। अगर आज पेड़ है यहाँ पर, तो पेड़ के नीचे जो जड़ें हैं वो जड़ें आदिवासी। तो आज हम लोगों की जो भूमिका है, हम लोगों की जो विचारधारा है, वो सभी चीजें हम लोगों को एक खूबसूरत, एक सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का संदेश देते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज ला रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मियां साहेब खुर्द को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल 1860 को शहीद हुए थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के मियां साहेब खुर्द ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। औरंगाबाद के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। 9 अप्रैल 1860 को कंपनी की सेना जब औरंगाबाद में निर्मल की ओर बढ़ रही थी, तब मियां साहेब खुर्द ने बहादुरी से उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार देश के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज ही हम शायर कश्मीर गुलाम अहमद को भी याद कर रहे हैं, जो महजूर के उपनाम से विख्यात थे। सन 1952 में आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। महजूर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में काम करते थे। सरकारी काम के सिलसिले में उन्हें घाटी में दूर दराज की यात्रा करनी होती थी। इसी दौरान शोषित भूमिहीन किसानों से उनका परिचय हुआ। वंचित किसानों का दुख और पीड़ा उनकी शायरी में दर्द बनकर छलकने लगी। उन्होंने कविता को अभिजात्य वर्ग के सीमित दायरे से बाहर निकाला और इसे आम लोगों की भाषा, कश्मीरी भाषा का लिबास पहनाया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने
महजूर को कश्मीर के वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी थी। उनकी कविता व्लोहा बागवानों को पुनर्जागरण गीत की तरह अपनाया गया, जिसमें आजादी के लिए कश्मीर की पुकार को आवाज दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपने चमन की रक्षा की अपील की और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा। वलोहा बागवानों नौबहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का आह्वान किया। एक और खूबसूरत कविता गुलशन वतन शु सोनाई में महजूर ने बड़े फख्र के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बुलबुल वनान चुपोशन गुलशन वतन चुसोनी अंज अंज सफेद संगर देवार संग मरमर। 2013 में भारत सरकार ने गुलाम अहमद महजूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम शरण रानी का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। वो एक शास्त्रीय वाद्य कलाकार थीं और भारत की पहली सरोद वादिका भी। लोग प्यार से उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाते थे। शरण रानी का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र अली अकबर खां से सरोद वादन का प्रशिक्षण लिया। चांदनी चौक में एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेजों का राज था। दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरण रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्षों तक वे बिल्कुल मौन रहकर जरूरतमंद सेनानियों की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी किसी सद्कार्य के लिए अनुरोध को ठुकराया नहीं और धर्मार्थ तथा सेवा कार्यों के लिए संगीत प्रस्तुतियां देती रहीं। शरण रानी ने गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाया और किसी भी शिष्य से कभी कोई शुल्क नहीं लिया। शरण रानी ने दिव्य सरोद मूल, प्राचीनता और विकास इस नाम से सरोद का इतिहास भी लिखा। ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल ने 2008 में किया। कई वर्षों तक कैंसर से जूझने के बाद अपने 80वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले 8 अप्रैल 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकट्टा।